हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग एकदम जेन्युइनली स्टार्ट कर रहे हैं पैराबोला। तो कि स्टैंड फॉर्म्स ऑफ पैराबोला ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आप पूरा कॉनिक्स का प्लेलिस्ट का लिंक ही मिल जाएगी, वहाँ से आप पूरा प्लेलिस्ट चेक करो, जो भी वीडियो आपको चाहिए आप देखो वहाँ से। एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली हाउ टू फाइंड इक्वेशंस ऑफ पैराबोला। बिफोर दैट एक्चुअली कैसे हम लोग इक्वेशंस निकालते हैं, किसका ऐसा लॉजिक लगता है इसके पीछे, वो समझेंगे थ्रू इट्स डेफिनेशन। तो पैराबोला का डेफिनेशन जो है वो क्या कहती है, अ पैराबोला इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves in a plane such that its distance from a fixed point in the plane is always equal to its distance from a fixed straight line in the same plane। अब फिक्स पॉइंट और फिक्स स्ट्रेट लाइन, फिक्स पॉइंट को हम लोग फोकस कहते हैं। एक वीडियो में मैंने आपको बताया था डेफिनेशन सारी चीज़ों का, वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, ये सारी चीज़ें क्या होती है, वो भी लिंक आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगी, आप देख सकते हो। तो फिक्स पॉइंट मतलब वो फोकस कहते हैं, एंड फिक्स स्ट्रेट लाइन को हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। वेल सो कोई भी एक पॉइंट होगा पैराबोला में, कोई भी एक पॉइंट होगा जिसका डिस्टेंस अपने डायरेक्ट्रिक्स से और अपने उसी पॉइंट का डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से एंड उसी पॉइंट का डिस्टेंस फोकस से जो होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। बिफोर दैट डायरेक्ट पैराबोला के लिए हम लोग आपको वो डेफिनेशन वाला वीडियो बताया था, इसेंट्रिसिटी जो कि कांस्टेंट रेशियो होती है, एंड फॉर पैराबोला इट इज़ 1 इक्वल्स टू 1 फॉर पैराबोला। सो क्या था इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में आपको दिखाते हैं। सपोज एक फिक्स स्ट्रेट लाइन है, इसको हम z डैश बता देते हैं, और कोई भी एक पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, p, इसका कोऑर्डिनेट हम सपोज x का y मानते हैं, वो अब इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये p क्या है, एनी पॉइंट ऑन पैराबोला, ठीक है। पैराबोला में कोई भी एक पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला, एंड इसी का डिस्टेंस यहाँ से और यहाँ पे हम लोग का एक पॉइंट होगा s, जिसको हम बोलते हैं फोकस, ठीक है। ये एक पॉइंट है s, ये यहाँ पे इसका नाम m दे देते हैं। वैसे ये जो है हम लोगों का फोकस, इसको s को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, फिक्स पॉइंट। ये डेफिनेशन में जो फिक्स पॉइंट बताया गया है ये इसी के बारे में बात कर रहा है, और जो फिक्स स्ट्रेट लाइन है ये बेसिकली इसकी बात कर रहा है। ये है हम लोगों का फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, बेसिकली जिसका नाम है डायरेक्ट्रिक्स। अकॉर्डिंग टू कॉनिक सेक्शन इसका नाम है डायरेक्ट्रिक्स। सो डेफिनेशन बोलता है कि इसी पॉइंट से s का जो डिस्टेंस है, यानी कि SP, इट शुड बी इक्वल टू दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस। ये पॉइंट से इस तक का जो डिस्टेंस है यानी कि PM, वो इक्वल होना है। SP इक्वल्स टू PM, SP इक्वल्स टू PM होगा। ये हम लोगों का कंडीशन है फॉर अ पैराबोला। ये कंडीशन यूज़ करके हम लोग इक्वेशंस ऑफ पैराबोला वगैरह सब कुछ निकालेंगे। अभी जनरलाइज्ड इक्वेशंस, अभी ये तो था हमें, अभी हम आपको बोले कि इसेंट्रिसिटी का वैल्यू 1 होती है, क्योंकि जनरलाइज्ड इक्वेशन ऑफ बेसिकली कोई भी कॉनिक सेक्शन का जो भी जनरलाइज्ड इक्वेशन होता है वो ऐसा होता है, SP इक्वल्स टू EPM। ये है जनरलाइज्ड इक्वेशन फॉर कॉनिक सेक्शन। अभी पैराबोला के लिए देखो भाई, कॉनिक सेक्शन में बहुत कुछ आती है, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल। सो जनरलाइज्ड इक्वेशन सबके लिए SP इक्वल्स टू EPM होती है, बट फॉर पैराबोला द वैल्यू ऑफ E इज़ 1, इसीलिए हम लोग यहाँ पे सिर्फ SP इक्वल्स टू PM ही लिखेंगे फॉर पैराबोला, ठीक है। सो पैराबोला का डेफिनेशन यही कहती है कि फॉर एनी पॉइंट क्या है कि लोकस ऑफ अ पॉइंट, जिसको हमने P मान लिया यहाँ पे, एंड मूव्स इन अ प्लेस सच दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट, ये मतलब SP, फिक्स्ड मतलब फोकस, इस डिस्टेंस, इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम इट्स फिक्स्ड पॉइंट मतलब SP इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, ये वाला। अभी ये जो PM का वैल्यू है ये निकालने के लिए एक फॉर्मूला होती है, जो मैंने आपको स्ट्रेट लाइन में बताया था, जहाँ पे स्ट्रेट लाइन का सारे फॉर्मूले डिस्कस कर रहा था। क्या था वो सिनेरियो भी हम आपको बताते हैं। ये जो क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा, फिर भी यहाँ पे छोटा सा थोड़ा बता देते हैं। ये स्ट्रेट लाइन पे बताया था मैंने आपको। सपोज देयर इज अ पॉइंट x1 y1, इट लाइज परपेंडिकुलरली ऑन अ इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। नाउ इसका ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, इसका वैल्यू क्या होगा, d इक्वल्स टू मॉड ऑफ, ये पॉइंट जो होगा ये इसमें सेटिस्फाई हो जाएगा, इसमें लाई करेगा। फॉर्मूला होगा x1 y1 को x और y की जगह में डाल दो, ax1 प्लस by1 प्लस c मॉड अपॉन अंडर रूट a² प्लस b²। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, यही फार्मूला अभी हम लोग को चाहिए होगा ये PM का वैल्यू निकालने के लिए। और बेसिकली SP तो नॉर्मल है,
डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है भाई, एस पी का यदि हम डिस्टेंस निकालें, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होती है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, राइट। सो एस पी का वैल्यू इसी फॉर्मूले से निकल जाएगा। अब यार डेटा क्या होगा, एस का कुछ वैल्यू होगा, पी का कुछ होगा, हम बता रहे हैं ना, पी तो एक्स का वाई हम लोग एज्यूम करेंगे जो भी है, और जो भी होगा हम क्वेश्चन के थ्रू अभी आपको बता देंगे। मतलब इतना कंफर्म हो जाओ कि जब हम लोग इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालने की कोशिश करेंगे, दोनों डेटा हम लोगों के पास होना चाहिए ही चाहिए, एक फोकस और एक इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। लिख लो। तो ये फॉर्मूला तो समझ में आ गया कि ये फॉर्मूला डी इक्वल्स टू मॉड ऑफ x1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिंपली एक्स और वाई का कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करो, एंड ये जो x1 y1 है, ये जो पॉइंट है बेसिकली वो इस इक्वेशन में सेटिस्फाई होगा, वही इसमें डाल देंगे, फिर इसको मॉड साइन लगा देंगे। अभी देखो, तो पैराबोला के लिए जब भी इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालेंगे दोनों चीज़ें चाहिए, एक तो फोकस चाहिए, फोकस हमारे पास होना चाहिए, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होना चाहिए। क्योंकि पैराबोला का जो डेफिनेशन है वो तो कुछ ऐसा ही कहता है, यही है इस डेफिनेशन का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, वो कुछ ऐसा ही बोल रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग यदि इक्वेशन निकालना हो तो ये दोनों चीज़ तो हम लोग के पास होना ही चाहिए। तो एक क्वेश्चन करते हैं जहाँ पे हम लोग को इक्वेशन निकालना पड़ेगा, एंड दिस टू थिंग्स विल बी गिवन टू अस, ठीक है। सो चलो देखते हैं। और एक बात, एक क्वेश्चन और भी करेंगे, आज के लिए तो बस एक ही करेंगे, बट नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे जहाँ पे आपको इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स नहीं दिया रहेगा, वर्टेक्स एंड फोकस दिया रहेगा। तो उसी दोनों डेटा को यूज़ करके कैसे हम इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालेंगे, एंड फिर उसी से फोकस और डायरेक्ट्रिक्स की मदद से हम लोग इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालेंगे। देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बने रहो, बहुत अच्छा होने वाला है ये सीरीज़, कॉनिक सेक्शन का आपको बहुत अच्छा लगेगा एंड आपको समझ में भी आएगा सब कुछ। सो आज देखते हैं, चलो क्वेश्चन आए तो आई होप यहाँ तक तो क्लियर है कॉन्सेप्ट। अभी चलो स्टार्ट करते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। सो चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस इज -3,2 एंड डायरेक्ट्रिक्स इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। पिक्टोरियल देखते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं, राइट। तो क्या होगा, अभी जो बताया आपको कि डायरेक्ट्रिक्स मतलब तो फिक्स स्ट्रेट लाइन, समझ में आ गया। मतलब इसका ये जो लाइन है इसका इक्वेशन गिवन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, यानी हम लिख सकते हैं ना x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, डेफिनेटली लिख सकते हैं। सपोज देयर इज अ पॉइंट P एंड इसका कोऑर्डिनेट हम x का y मान लेते हैं। ये हम लोगों का फोकस है S और जिसका कोऑर्डिनेट गिवन है -3,2, ओके, एंड ये परपेंडिकुलर लाइन, इसको हम m देते हैं। m क्या है, PM क्या है, बेसिकली लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स पे ये तो चीज़ परपेंडिकुलरली लाई कर रहा है, जिसका फॉर्मूला भी आपको बताया था कि मॉड ऑफ x1 प्लस बी वाई वन, यदि x1 y1 पॉइंट है तो मॉड ऑफ x1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वेल, अच्छा, तो अभी हम लोग जानते हैं हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सिंपल है, पैराबोला मतलब एस पी इक्वल्स टू PM होगा, ठीक है। डिस्टेंस निकालते हैं, आ जाओ। एस पी का डिस्टेंस कैसे, S और P, सो इसको आप डिस्टेंस निकाल लो, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसको हम x1 y1 मानते हैं, इसको हम x2 y2 मान रहे हैं। सो अंडर रूट x माइनस ऑफ माइनस यानी x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अभी ये तो एकदम बचपन से पढ़ते आ रहे हो डिस्टेंस का फॉर्मूला, इसमें तो कुछ समझाने की है नहीं। y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, PM कैसे निकाले, सपोज ये मेरा पॉइंट है P x, y, ये परपेंडिकुलरली लाई कर रहा है इसी इक्वेशन में x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। तो मेरा D क्या होगा, यानी PM का वैल्यू, बेसिकली यदि मैं इस पॉइंट को M बोल दूँ, इसका वैल्यू क्या होगा, मॉड ऑफ, बेसिकली इसी पॉइंट को इसी में सेटिस्फाई मतलब सेटिस्फाई करवाओ तो वही रहेगा ना, x प्लस वाई माइनस 4 अपॉन अंडर रूट, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है 1 का स्क्वायर प्लस y का क्या है कोएफिशिएंट 1, तो 1 का स्क्वायर, यही होगा। लिख दो यहाँ पे, समझ में आया ना, 1 + 1 यानी कि 2। बोथ साइड को स्क्वायर करते हैं तो ये रूट हट जाएगी, x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2। ऑलराइट, अभी कुछ नहीं करना है, बस कैलकुलेशंस एंड कैलकुलेशंस, बस इतना ही करना है, ठीक है। और इस मॉड का ना ऐसा कुछ नहीं है, मतलब नॉर्मली ब्रैकेट की तरह, इसका स्क्वायर मतलब दोनों इस टर्म को 2 बार मल्टीप्लाई करना है और निकालना है। वैसे इसका तो फॉर्मूला हम लोग के पास होता है, वैसे जो भी है। अच्छा, इसको पहले सॉल्व करते हैं।
-4y+4, ठीक है। और इस पूरे चीज़ों के साथ हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल्स। अब देखो यार x + y - 4, तो इसका ना एक यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, कहाँ पे लिखूँ, अच्छा पहले कर लेती हूँ। तो ये आया, क्योंकि यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हो, वैसे a+b² का, अच्छा यहाँ पे लिख देते हैं हम, इसको रब करते ही तो समझ में आ गया अब तो यहाँ पे जो होगा a+ क्या है, बेसिकली इसको ऐसे ट्रीट करो, a+b - c²। तो इसको बस कुछ नहीं करना है, पहले a² + b² + c² एज इज लिखना ही है। ये फॉर्मूला हर एक जगह में a+b+c के लिए भी कर सकते हो, a - b+c के लिए कर सकते हो, a - b - c के लिए कर सकते हो। पहली स्क्वायर टर्म तो हमेशा पॉजिटिव में होना है, तीनों का स्क्वायर करेंगे, ऐड कर देंगे। अभी फिर AB BC CA ऐसे लिखेंगे। सो A के आगे प्लस है, B के आगे प्लस है, सो +2AB, सिर्फ आगे 2 लगाना है। और ये साइन क्या होगा वो तो ABC का साइन देख के डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट AB के बाद BC लिखेंगे। अभी B के आगे प्लस है, C के आगे माइनस है, यानी कि -2BC। फिर C के आगे माइनस है, A के आगे प्लस है, तो -2AC या फिर CA, जो बोलना है बोल लो। तो ये ऐसे करके ये फॉर्मूला अप्लाई करके हमने किए एंड वैल्यू आया x² + y² + 16 + 2xy - 8y - 8x। नाइस। सो यहाँ पे सॉल्व करो, इसको 2 मल्टीप्लाई कर लेते सबके साथ। 2x² + 12x + 18 + 2y² - 8y + 8 = x² + y² + 16 + 2xy - 8y - 8x में कितना लंबा कैलकुलेशन है। अभी इसको साइड चेंज करो जल्दी, जो आएगा फाइनल आंसर वही हम लोग का पैराबोलिक इक्वेशन होगा। x² इधर आ गया तो x², फिर y² का देखो थोड़ा अच्छे से मतलब सजा के लिखना है, ठीक है ना। y² का देखो y² और ये y² मिला के तो यार y² ही बचता है। फिर हम लोगों का एक देख लो अच्छे से, देखो अच्छा 8y और ये 8y इस साइड आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब 8y तो मर गया ऐसे ही, ठीक है। xy को देखो, ये यहाँ पे 2xy एक था तो इसको इधर ले आओ, -2xy लिख दिए। फिर x, राइट, सो यहाँ पे 12x है और ये 8x - 8x इधर आ जाएगा, सो +20x। अच्छी बात है, नाइस। बाकी तो यहाँ से क्या हो रहा है देखो, 18 + 8 यानी 26 - 16 इधर आ जाएगा, मतलब +10। देखो तो अच्छे से ये आंसर ठीक है, और कुछ टर्म तो नहीं बचा। x² + y² - 2xy + 20x + 10, और तो कुछ नहीं बचा, = 0। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला हम लोगों का। दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। यही फाइनल आंसर, और क्या, और कुछ है नहीं इसमें। x² + y² - 2xy + 20x + 10 = 0। तो जब हम लोगों के पास फोकस गिवन है, डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला इसी लॉजिक में करेंगे। ऐसे आप पिक्टोरियली ड्रॉ करके भी देख सकते हो। सिंपल SP = PM करना है, और इसेंट्रिसिटी का वैल्यू फॉर पैराबोला 1 होते हैं। अच्छे से याद रखो, MCQ में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। एंड दैट्स इट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जब वर्टेक्स गिवन है, फोकस गिवन है, पर डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन नहीं गिवन, नॉट गिवन, तो उसी केस में क्या होगा, कैसे हम लोग वो गिवन दोनों डेटा से कैसे हम लोग इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकाल सकते हैं, एंड उसी के अकॉर्डिंग इक्वेशन ऑफ पैराबोला भी। जब फोकस और डायरेक्ट्रिक्स गिवन हो तो बहुत ईजी है, हर एक स्टेप क्लियर है। दोनों फॉर्मूलेज है, डिस्टेंस का नॉर्मल, क्योंकि ये यहाँ पे ना ये परपेंडिकुलर था, इसलिए फॉर्मूला वो वाला यूज़ करना था, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना था, जो कि हमने स्ट्रेट लाइन में आपको बताया था। एंड और ये वाला तो नॉर्मल डिस्टेंस को भी, दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, √x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर। सिंपल, बचपन से करते आ रहे हो ना, डिस्टेंस फॉर्मूला में कर रखा है आपने, याद करो, रिवाइज करो, याद आ जाएगा। तो ये वाला केस था ऐसे। आई होप समझ में आ गया है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।